ओमान तट के पास कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। आईआरजीसी ने कार्गो शिप को निशाना बनाया है। चेतावनी के बाद कार्गो शिप पर यह हमला किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी किसी भी सूरत में हॉर्मुज में ईरान की इजाजत के बिना कोई शिप ना गुजरे, ये आईआरजीसी अभी भी सुनिश्चित करना चाहता है और इसी वजह से एक बार फिर हमला किया गया है। एक कार्गो शिप पर पहले चेतावनी दी गई और फिर हमला किया गया। हॉर्मुज पर ईरान ने बड़ी धमकी दी है। बिना इजाजत गुजरे तो हमला तय है, कहा है ईरान ने। नियम तोड़े तो फिर हमला करेंगे। हॉर्मुज में गाइडलाइन मानना जरूरी है, नियम तोड़े तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो हॉर्मुज पर देखिए एक बार फिर किस तरह से ईरान ने कहा है कि उसकी इजाजत के बिना कोई नहीं गुजर सकता। अगर कोई यहां से गुजरने की कोशिश करेगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा बिना ईरान की इजाजत के, तो फिर उस पर हमला तय है। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है अगर नियम तोड़े गए तो हॉर्मुज में जहाज पर हमला, खबर क्या है और इसके मायने क्या हैं, दोनों समझिए। ओमान तट के पास कार्गो शिप पर अटैक किया गया है। सिंगापुर फ्लैग वाले कार्गो शिप पर यह हमला हुआ। आईआरजीसी ने जहाज पर दागा है सुसाइड ड्रोन। हमले में कार्गो जहाज का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। आईआरजीसी के निर्धारित रूट का उल्लंघन करने पर यह अटैक किया गया। ईरान की धमकी है ये कि नियम तोड़े तो एक बार फिर हमला करेंगे। अमेरिकी चेतावनी, हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे क्या होगा ये जानिए। तनाव बढ़ने की आशंका बहुत ज्यादा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने एक बार फिर एक कार्गो शिप पर हमला कर दिया है। लेकिन 14 सूत्रीय एमओयू अरब में शांति की उम्मीद माना जा रहा था। अब इसकी शर्तों को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होने लगा है, जिसकी वजह ट्रंप की धमकियों को माना जा रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकियां देकर खुद को वार्ता में सुप्रीम दिखाने की कोशिश में हैं। लेकिन ट्रंप की यही कोशिश एक बार फिर जंग की वजह बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईरान ने अमेरिका को सूचित किया है, हॉर्मुज से जुड़ी खबरें भ्रामक। ईरान किसी तरह का टोल, बीमा शुल्क या अन्य कोई शुल्क नहीं ले रहा है। अगर ये जानकारी गलत है तो बातचीत तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं, हॉर्मुज अब पहले की तरह खुला रहेगा। अगर कोई यहाँ नियंत्रण करेगा तो वो अमेरिकी सेना होगी। जबकि ईरान कह रहा है, हॉर्मुज फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन भविष्य में इसका प्रबंधन कैसा होगा, इसका फैसला होना बाकी।